बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 4 दिनों से मैं वीलॉग अपलोड नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। आज 19 अप्रैल 2025 और आज के दिन का ये पहला वीलॉग, ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अब कहानी ख़त्म होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आसमान गिर चुका है और पीटीआई के खिलाफ अगर मैं यूं कहूं कि अब जो चीजें हैं वो मजीद खतरनाक तरीन हो चुकी हैं तो कहना गलत नहीं होगा। ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर कर रहे हैं। फिर इमरान खान की रिहाई के हवाले से आखिरी हल भी पेश कर दिया गया है, यह आखिरी तजवीज़ है। और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के हवाले से खबरें आई हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान की रिहाई का आखिरी हल जो पेश किया गया है वो क्या है और राब्तों के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं पसे पर्दा, उस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने आज के इस ब्लॉग में शेयर की जाएंगी कि इस्टेब्लिशमेंट की जो राब्ता लाइन है वो इस वक्त बिजी होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त इन एक्शन नजर आ रहे हैं। हर तरह से हर जगह के ऊपर आपको एक शख्स आजकल नजर आएगा जिसको पाकिस्तान का मीडिया बहुत दिखा रहा है, वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। आज उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो आप तक आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो 3 साल के बाद पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी बहुत सारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं, हमारी खारजा पॉलिसी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि 3 साल के बाद आज कोई भी वज़ीर खारजा पाकिस्तान का वो जनाब गया है अफगानिस्तान। इसहाक डार साहब अफगानिस्तान पहुंचे हैं और बिलावल भुट्टो इससे पहले वज़ीर आज़म थे। जनाब उन्होंने जो वो इंटर्नशिप कर रहे थे, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा किया। वो पाकिस्तान नहीं आते थे, वो सारा दिन अमेरिका गुजारते थे, सारी रातें उन्होंने अमेरिका गुजारी, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गए। और इससे पहले इसहाक डार साहब से पहले जो इशराक महमूद कुरैशी साहब हैं वो अफगानिस्तान गए थे इमरान खान साहब के दौर के अंदर। और अब 3 साल के बाद ये दौरा हुआ है इसहाक डार का जो है वो अफगानिस्तान का। अब खबर वहां से आई है कि जो वज़ीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी, हालांकि अफगानिस्तान कोई बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर कोई दूध की नहरें बह रही हैं, वहां पर एक जंग लड़ी हुई है, दुनिया अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो अबूरी हुकूमत है उनके वज़ीर खारजा ने हमारे वज़ीर खारजा का जो है वो इस्तकबाल नहीं किया, तो इससे नजर आता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। अब इसहाक डार साहब की अफगान वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से अहम तरीन मुलाकात भी हुई है। सिक्योरिटी और ट्रांजिट ट्रेड पर तबादला ख्याल भी किया गया है। और इस हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंज़ादा से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी, तजारत और ट्रांजिट ताउन पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने यह बताया कि मुलाकात में अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ और मुलाकात में बिरादराना ताल्लुकात पर मज़ीद मजबूत करने के लिए आला सतह के तबादलों का अज़्म का इआदा भी किया गया है। तो लिहाजा ये जनाब पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान गया हुआ है, वहां से खबर मैंने आपके सामने रखी है। आज आलिया हमजा साहिबा के हवाले से खबर कि कल रात को उनको रावलपिंडी कन्वेंशन सेंटर से गिरफ्तार किया गया और अब उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है कार्य सरकार में मुदाखलत और रोड ब्लॉक करने की दफात के तहत आलिया हमजा को और दीगर को के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आज उनको रिमांड के लिए जो है वो पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड लेना था, उनको जनाब आज अदालत के अंदर पेश कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा को जब अदालत के अंदर पेश किया गया तो वो हंसती मुस्कुराती वहां पर आई, वो मुक्का लहराती आई और उन्होंने जो वहां पर बात की कि कर लें जुल्म जितना करना है, हम हंस कर इसको सह रहे हैं, जिसके बाद जो है वहां पर सख्त तारी हो गया। और आज जब उनको पेश किया गया उन्होंने कहा कि हमें रात हफ्ते बेजा में रखा गया, आज हमारे आईओ कुरान पर हफ्त देगा। मैंने पुलिस को कहा कि लड़कों को गिरफ्तार ना करो, मुझे कर लो। बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मैं नहीं देख सकती कि मेरे सामने मेरे कारकुन उठाए जाएं, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन जहां मुजरिमों को रखा जाता है उनकी तरह हमें भी जमीन पर बिठाया गया। कर लें जुल्म, हम जुल्म सह रहे हैं और सहेंगे, मगर कारकुनान पर आंच नहीं आने देंगे, जो करना है कर लो। अब जनाब उनके हवाले से बताया जा रहा है कि जो आलिया हमजा हैं वो उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन खबर यह है कि अब उनको जुडिशल किया गया है। पहले खबरें आ रही थी कि उनको जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन अब उनको अदालत ने जुडिशल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो लिहाजा अब इनकी भी 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो जमानत मंजूर हो जाएगी और उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये खबर है जनाब आलिया हमजा साहिबा के हवाले से। और फिर दूसरी जानिब
अडयाला जेल की जो चौकी है वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि अडयाला जेल पहुंचने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उनको हिरासत में ले लिया गया है और पीटीआई के इस कारकुन का ताल्लुक जो है वो जनूबी वजीरिस्तान से है, उसका नाम गुलजार है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कारकुन को पुलिस चौकी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और जेरे हिरासत कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे से बने कपड़े पहनकर अडयाला जेल के बाहर पहुंचा था और वहां पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये शख्स जिसका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है, क्या ये किसी प्लान के तहत अडयाला जेल पहुंचा और इसको क्या किसी प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ड्रेस वहां पर जो है वो पहनाया गया, तो इसके ऊपर तहकीकात जारी है, ये जनाब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। अब आ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहानी किस तरह से खत्म हुई है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो आसमान गिरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, इमरान खान की रिहाई के लिए आखिरी हल जनाब पेश कर दिया गया, तजवीज़ पर गौर हो रहा है, ये आखिरी हल क्या है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ आपने देखा। अब बिल्ली भी थैले से बाहर आई। शेर अब्दुल मर्रद साहब ने कल इंटरव्यू दिया और उन्होंने अलीमा खान इमरान खान की बहन पर इल्जामात लगा दिए कि जो फॉरेन फंडिंग होती है वो अलीमा खान के जरिए सारा सोशल मीडिया चलता है और अलीमा खान ने ये किया तो वो किया, और जो मेरे हवाले से कि शेर अब्दुल मर्रद का ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है तो सारा नैरेटिव बनाने वाली अलीमा खान है और जो सारा ओवरसीज का पैसा है वो अलीमा खान हड़प कर लेती हैं। ये शेर अब्दुल मर्रद साहब ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए और फिर ज़राए ने यह भी बताया, अलीमा शिकरी साहिबा एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी जानिब से भी दावा किया गया कि अली अमीन गंडापुर ने अपने फोन पर अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली किस तरह से थैले से बाहर आई है। अली अमीन गंडापुर और शेर अब्दुल मर्रद एक दूसरे के बड़े करीबी दोस्त भी हैं। अब ये देखें, डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यानी कि पीटीआई पी का जो है वो कहा जा रहा है कि एक और पार्टी सामने आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यानी कि जिस तरह से एमकेएम की राब्ता कमेटियां बनी थी उसी तरह पीटीआई जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह के दावे जो है फैसल वाडा की जानिब से भी किए जा रहे हैं और फिर उस पूरी सिचुएशन में शेर अब्दुल मर्रद जिनको पार्टी से निकाला गया और जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर जनाब पहुंचे पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली एमएनए पहली बार एमएनए मुंतखब हुए, अब उसी शख्स ने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। वो उनकी बहनों के खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ खुलकर जनाब सामने आ गए हैं। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो कितनी बेरहम है और कितना इनके दिलों के अंदर ना जमीन, इनका सीनों में ना दिल है ना इनका कोई जमीर है कि ये नहीं देखते, जहां पर खाते हैं उसी थाली में थूकते भी हैं। ये पाकिस्तान की सियासत का हाल है जो आप देख रहे हैं। तो जनाब ये चीजें आ रही थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आसमान करने वाला है और उसके अलावा अली हमदा गिरफ्तार हुई, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सनम जावेद हों, दीगर हों, जो जिनका वोकल है वो अब मजीद गिरफ्तार भी होंगे। इमरान खान की राय के हवाले से हमेशा की तरह अंसार अब्बासी साहब जो अमदन की खबर लाते हैं, जो कुछ पैगामात लाते हैं, कुछ ऑफर्स लाते हैं, कुछ पेशकश लाते हैं, अब की बार उन्होंने एक और पेशकश जनाब कर दी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता एक साल के दौरान नई आम इंतखाबात, हुकूमत की तब्दीली और 2024 के इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसकी मुकम्मल तहकीकात के अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मुतालबात थे पीटीआई उससे पीछे हटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कहा कि पार्टी ज़राए से मालूम ये होता है कि पीटीआई के बेशतर रहनुमा आप समझ चुके हैं कि तारीखी लिहाज से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त तसादुम फजूल है और पीटीआई की सीनियर शख्सियात के साथ आपस मंजर में होने वाली बातचीत से इस बात की निशानदेही होती है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद का गहरा फुकदान ठीक नहीं हो सकता और पसे पर्दा कोई डील ऐसी साबित नहीं हो सकती कि जिससे इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई और इक़्तिदार के ईमानों में दोबारा वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। और पीटीआई की एक सीनियर शख्सियत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह इस बात का एतराफ़ किया कि फिलवक्त हमारे लिए सब बेहतर चीज़ें ये हो सकती हैं कि इक़्तिदार में वापसी की बजाय सियासी बका की हिकमत अमली इख्तियार की जाए ताकि पार्टी को सांस लेने का मौका मिल सके, पार्टी को स्पेस मिले और 2028 में मुनसिफाना इलेक्शन मिले। पार्टी अब समझती है कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम एक इस्तेलाह जो अक्सर एस्टैब्लिशमेंट के साथ सियासी फ्रेमवर्क के तौर पर इस्तेमाल होता है वो जारी रहेगा। ये निज़ाम खत्म करने या इसे कमजोर करने की पीटीआई की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, जिसके लिए पार्टी अवामी तहरीक अदालती दबाव या बैनुल अक़वामी बरादरी से अपीलों का रास्ता भी इख्तियार कर चुकी है। पार्टी का अपना तज्जिया यह है कि अदलिया अपनी गैर जिम्मेदारी खो चुकी है जबकि गैर मुल्की हुकूमतों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है और मुल्क के कई हिस्सों में खासतौर पर नौजवान और शहरी मुतवसत तबके में पीटीआई की मकबूलियत ज्यादा है। ताहम पार्टी रहनुमा ये भी मानते हैं कि इस अवामी हमायत से सियासी फायदा हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि यह तस्लीम किया गया है कि फौज के साथ बराह रास्त तसादुम की जो पॉलिसी है वो इंतहाई गलत है। पार्टी की सफों में
ایک پریشان کن سوال یہ بھی جنم لے رہا ہے کہ کیونکہ سمجھتا ہے کہ سمجھوتا ہو جائے تو عمران خان پر کیا اسٹیبلشمنٹ دوبارہ بھروسہ کرے گی. اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی لحاظ ہے وہ بالکل ناقابل تصور ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم لڑ سکتے ہیں نہ ہمارے بس میں ایسا کام ہے, تو ہم عمران خان کے لیے ہمیں راستہ بنانا ہوگا, ہمیں ساری کوششیں عمران خان کی رہائی کے لیے ادا کرنا ہوں گی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. مینڈیٹ کی چوری ہو, 26 نومبر ہو, پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام باقی جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں اس سے جناب وہ پیچھے ہٹ چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ جناب کس جانب جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ آخری آپشن ہے کہ اب ساری چیزوں تو پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل مکمل طور پر اسٹرانگسٹ پوزیشن پر موجود ہے. اب آپ دوسری جانب دیکھیں کہ ہمارے جو نمبر 1 ہے وہ بھی ان ایکشن ہے. اوورسیز کنونشن ہوا, وہاں پر بڑی تگڑی تقریر ان کی جانب سے کی گئی, اور اب جنرل عاصم منیر صاحب نے 8ویں انٹرنیشنل ٹیم سپرٹ مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب بھی کیا. اب یعنی کہ عاصم منیر صاحب انتہائی ایکٹیو, ہر جگہ پر ان کی باڈی لینگویج بڑی واضح نظر آ رہی ہے, غصے کے اندر بھی نظر آتے ہیں. جو انہوں نے دہشت گردوں کو للکارا اور جیسے ان کی باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے مکمل طور پر مضبوط ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر موجود ہے. آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو کردار, حوصلہ اور مہارت جیسے اعلیٰ فوجی اوصاف کی حامل ہے. پاک فوج نے ہمیشہ کردار, جرأت اور قابلیت کی بھرپور صفات کو برقرار رکھا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے سپاہیوں نے بخوبی ثابت کیا. اور انہوں نے جو ہے وہ آج 18 اپریل 2025 تک خیار گیریزن میں جو یہ 8ویں انٹرنیشنل اسپرٹ کھیل ہے وہ منعقد ہوا, اور یہ 14 سے 18 اپریل تک تھا, اور اس کی اختتامی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. اور اس کے علاوہ اب نظر آتا ہے کہ جس طرح سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ایکٹیو ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کے لیے پولیٹیکل سپیس مکمل طور پر ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کا ایک سادہ سا اور آسان سا حل ہے کہ پی ٹی آئی اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹیں اور عمران خان خاموشی اختیار کریں, سوشل میڈیا کو بند کریں, جس سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک اعتماد حاصل ہوگا اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا راستہ نکلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنے لازمی حل کے بعد پاکستان زندہ باد.